ये है दुनिया का सबसे वहशियाना काला बाजार। यहाँ कोई आम जानवर नहीं बल्कि पकड़कर लाए गए डायनासोर बेचे जाते थे। जिनकी ताकत ज्यादा होती उन्हें अमीर लोग पालने के लिए खरीद लेते या फिर लड़ाई के अखाड़ों में छोड़ देते, जहाँ वह एक दूसरे को मार मार के खून बहाते और यह सब अमीर लोग मजे के लिए देखते। और जो कमजोर होते उनका तो सीधे बारबेक्यू बन जाता, गोश्त काटा जाता और थाली में परोसा जाता। अब ये हालत अचानक से थोड़ी हुई। इसकी शुरुआत तब हुई जब लॉकरवुड हवेली से डायनासोर भाग निकले और फिर तो बाहर की दुनिया ने इनका असली रूप देखा। जैसे ही वो खुले वातावरण में आए उनका जीन कंट्रोल भी फेल हो गया और वो तेजी से बढ़ने और फैलने लगे। हर जंगल हर मैदान में फैल गए। शुरुआत में इंसान ने इसे अच्छा समझा, पर जैसे ही डायनासोर इंसानों की जिंदगी में टांग अड़ाने लगे तब समझ आया ये खेल अब खेल नहीं रहा। जब इंसानों की रोजमर्रा की जिंदगी खतरे में पड़ने लगी और जान का डर सताने लगा तब हकीकत समझ आए। दो बिल्कुल अलग प्रजातियां जब एक ही जमीन पर जीने की कोशिश करेगी तो टकराव तो होना ही था। डायनासोर का खौफ ऐसा था कि बस उनके खड़े होने से ही रूह कांप जाए, और जिसने ये सब शुरू किया इंसान, वो अब तक कोई हल नहीं निकाल पाया। सरकार ने एक बार कोशिश जरूर की, हेलीकॉप्टर से फौज भेजी, पकड़ने की कोशिश की, पर बहुत से डायनासोर जंगलों में भाग निकले, विशाल चट्टानों वाले राष्ट्रीय उद्यान में छुप गए। अब जो जंगल में थे उनको तो सरकार ने कहा तू मुझे मत छेड़, मैं तुझे नहीं छेड़ता, पर जो शहरों में घुस गए वो बेकाबू हो गए। ना माहौल समझ पाए ना इंसानों की भाषा। भूख लगी तो इंसानों पर ही टूट पड़े। अब सरकार भी मजबूर हो गई, पकड़ो भी और जनता को सावधान भी करो, कह दिया घर से बाहर मत निकलो। लेकिन जैसे ही डायनासोर दुनिया भर में फैलने लगे वैसे ही काला बाजार भी उभर आए। इस पर काबू पाने के लिए अमेरिकी संसद ने एक बड़ा फैसला लिया। डायनासोर पकड़ने का हक इंटरनेशनल जीन इंटेलिजेंस कंपनी को दे दिया गया। उसके मालिक दुष्यंत साहब इटली की वादियों में एक डायनासोर रिजर्व बना बैठे। कहते थे हम तो रिसर्च कर रहे हैं, दवा बनाएंगे, पर असल में दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। क्योंकि जब से उनको डायनासोर के सारे अधिकार मिले उनकी दौलत कई गुना बढ़ गई। और उसी दौरान एक और खुलासा हुआ, बेंजामिन का पोती मेघा असल में एक क्लोन थी, यानी इंसानों पर भी जीन तकनीक आजमाई जा रही थी। अब तो पूरा समाज भड़क उठा, सब जानना चाहते थे सच्चाई क्या है। और उस दौरान हीरो ओमवीर, उसकी बीवी कल्याणी और बेटी मेघा तीनों जंगल में छुप कर रहने लगी, पर मुश्किलें वहाँ भी पीछा कर रही थी। कल्याणी ने अब काले बाजार के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। वो अक्सर डॉक्टर जिया के साथ मिलकर गुप्त मिशन पर निकलती, जहाँ गैर कानूनी रूप से बंद डायनासोरों को छुड़ाया जाता, वीडियो बनाकर पुलिस को भेजा जाता, पर कई बार वो पकड़ी भी जाती और फिर शुरू होती गाड़ियों की तेज रफ्तार में भागम भाग। दूसरी ओर ओमवीर भी खाली नहीं बैठा था। फौज से रिटायर होने के बाद डायनासोर पालने का तजुर्बा काम आ गया। अब वो वन विभाग के लिए काम करता था। हर मिशन में ऐसे घोड़ा दौड़ा था जैसे कोई देहात का सच्चा जवान हो। एक दिन वह और दो साथी एक अकेले पड़े डायनासोर को पकड़कर सुरक्षित जगह ले जाने निकले थे, लेकिन रास्ते में अचानक से कुछ लोग जानवर विभाग के अफसर बनकर सामने आ गए। असल में वो तस्कर थे और जब सच्चाई खुली तो बंदूकें निकल आई। संख्या कम थी तो ओमवीर ने जान बचाने के लिए डायनासोर उन्हें सौंप दिया, क्योंकि अब उसके पास एक वजह थी, उसकी बीवी और बेटी। पर ओमवीर को क्या पता था कि उसने जिसे पाला था वो रैप्टर नीलू अब मां बन चुकी थी। असल में जब नीलू को बनाया गया तो उसमें छिपकली का जीन डाला गया था, जो बिना नर के भी बच्चा जन। और फिर एक दिन जब वो एक पुरानी स्कूल बस के पास से गुजर रही, अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी रूह हिला